एवरीवन 17 नवंबर 2025 को जो रेलवे भर्ती बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था उस पेपर में पूछे गए साइंस के जो भी क्वेश्चन हैं उनको हम एक बार देखेंगे। एक पिंड को ऊंचाई से गिराया जाता है तो वह 3.0 सेकंड तक गिरता है और जी का मान है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है। उसका अंतिम वेग पूछा गया है तो इसका आंसर राइट हो जाएगा 30 सेकंड, क्योंकि यू यहाँ पर जो दिया गया है वो है 0 और जो जी का मान दिया गया है 10 और टी दिया गया है 3 सेकंड। तो इस फॉर्मूले में हम फिट करेंगे u बराबर v प्लस जी टी, तो 0 प्लस 3 इंटू 10 तो हो जाएगा 30। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। साबुन की मार्जन की क्रिया से मिसेल की भूमिका का क्या कार्य है? तो मिसेल का जो निर्माण होता है वो काम करता है जो भी तेल और गंदगी होती है उसको हटाना। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लेंस की शक्ति को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो जो लेंस की शक्ति होती है वो होती है 1/f। तो फोकस दूरी मीटर के व्युत्क्रमानुपाती होगी। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसने कार्य पूछा है। कार्य धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है और धनात्मक ऋण दोनों हो सकता है, और किया गया कार्य बल और विस्थापन पर निर्भर नहीं करता। तो ये जो कार्य होता है वो बल या विस्थापन पर निर्भर करता है। ठीक है, ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के रूप में नहीं किया जाता? तो विलयन की सांद्रता को किन रूपों में व्यक्त किया जा सकता है? द्रव्यमान आयतन, द्रव्यमान द्रव्यमान, आयतन आयतन। आयतन और द्रव्यमान में नहीं किया जा सकता। ये विलयन की सांद्रता के नियम से जो है उससे क्वेश्चन पूछा गया है। इस वीडियो का हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम कम समय में जल्दी से साइंस के क्वेश्चन देख लें कि कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर हम इसकी थ्योरी को समझने बैठे तो एक एक क्वेश्चन में 5 से 10 मिनट या ज़्यादा टाइम चला जाएगा। तो इस हिसाब से 25 क्वेश्चन देखेंगे तो वो एक लगभग 40-50 मिनट का वीडियो चला जाता है। तो हमारा वो उद्देश्य नहीं है। हम जल्दी से इसके जो आंसर है वो देख लेते हैं ताकि आपको ये देख के समझ में आ जाए कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तो उसका आपको जो देखा हुआ क्वेश्चन होगा वो इजीली याद हो जाता है और आसानी से काम आएगा। अगला क्वेश्चन है, अस्थमा मुख्यतः श्वसन के किस भाग को प्रभावित करता है? तो आप सबको पता है ब्रोकली और ब्रोकियोल्स जो श्वसन के भाग होते हैं उसको प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सक्रियता सरणी के मध्य में आती है? तो फेरस यानी लोहा आता है। जब मुद्रित सामग्री में एक मोटी कांच की पट्टी रखी जाती है तो उभरी हुई किसके कारण दिखती है? प्रकाश अपवर्तन के कारण। जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल तेजी से वृद्धि करता है। तो शैवाल अपने जो भाग होता है उसको खंडों में विभक्त करता है और हर एक खंड होता है वो अलग प्लांट का निर्माण करता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या होता है जब एक जिंक की सड़ को जल लिए कॉपर सल्फेट के विलयन में रखा जाता है तो जो कॉपर होता है वो विस्थापित हो जाएगा, क्योंकि जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। इस कारण इसका रंग भी फीका पड़ जाएगा। कॉपर सल्फेट विस्थापित होगा तो रंग का कलर है वो फीका पड़ जाए। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? विभवांतर को वोल्ट से मापा जाता है, बिल्कुल सही है। 1 वोल्ट 1 यूनिट प्रति कूलाम के बराबर होता है, ये कथन गलत हो जाएगा। जो 1 वोल्ट है वो 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होगा, न कि यूनिट। तो यहाँ यूनिट शब्द गलत हो गया, इस कारण से ये गलत है। निम्न में से कौन सी पोल्ट्री पक्षी में अंडे उत्पादन के लिए किया जाता है? उसको लेयर्स बोला जाता है। कोशिका विभाजन में किस विधि द्वारा द्विगुणित गुणसूत्रों को अगुणित युग्मों में विभाजित किया जाता है? तो ये होता है अर्धसूत्री विभाजन में होता है, जिसमें द्विगुणित से
अगुणित में हो जाता है। ध्वनि की तरंग 50 हर्ट्ज है और एक तरंग पूरी होने में कितना समय लगेगा। तो ये आवर्तकाल होता है, उसका मान होता है T बराबर 1/f। तो यहाँ पर इसने समय पूछा है तो समय को ज्ञात करना है। f का मान 50 हर्ट्ज दे रखा है, ठीक है, f का मान 50 हर्ट्ज दे रखा है। और अब हमको 1/f होता है तो 1/f करना है। तो 50 1/50, तो 1/50 क्या होगा, 0.02 सेकेंड। डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित इसमें से कौन सी जीवन प्रक्रिया में प्रजाति विविधता लाने के लिए, विभिन्नता यानी अलग अलग गुणों को प्रदर्शित करने के लिए लैंगिक जनन आवश्यक होता है। बाकी इसमें सभी उदाहरण को नहीं है से रिलेटिव। वह प्रक्रियात्मक समूह जिसमें ऑक्सीजन विषम परमाणु नहीं होता है, हेलो एल्केन होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, बाकी सभी में ऑक्सीजन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्तर अनुपात के नियम का उदाहरण है। तो स्तर अनुपात का जो यौगिक है उसमें समान तत्व समान द्रव्यमान के अनुपात में होता है, ये स्तर अनुपाति का नियम कहलाता है। तो इसकी परिभाषा ही पूछी है इनडायरेक्टली। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्तीय गति का उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो वर्तीय गति में देखो, एक त्वरित पर चलती हुई कार एक सीधी लाइन में है तो एक टाइप से है तो वर्तीय नहीं होगा। नियत साल में पंखा है तो वो एक फिक्स वर्ताकार में घूमता है, राइट हो जाएगा। ऊर्ध्वाधर फेंकी हुई गेंद वो एक वर्ताकार में नहीं है, इसने वर्तीय गति पूछी है। और एक पटरी पर सीधी रेल चल रही है तो वर्तीय नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्तक प्रकाश संश्लेषण कार्य करता है। तो प्रकाश संश्लेषण सबको पता है, छठी क्लास में होता है, हरित उत्तक। एक कुंडली का जो प्रतिरोध है वो 44 ओम है और उसको 220 वोल्टेज की आपूर्ति जरूरत है। कुंडली द्वारा खपत की शक्ति कितनी होती है। तो इसने शक्ति पूछा है तो इसको हम सॉल्व करते हैं। P, शक्ति को हम P से प्रदर्शित, P होता है V²/R। तो यहाँ पे V का मान है वो दे रखा है 220, स्क्वायर है तो 220/220 हो जाएगा और बट्टे में नीचे आ जाएगा 44/44। जब इसको सॉल्व करेंगे 48400/44 ये हो जाएगा 1100 वोल्ट, ठीक है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। तो याद रखना है P बराबर V²/R, शक्ति कुंडली की खपत का पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की परिक्रमा एक वर्तीय पथ पर नियत गति से करने वाले उपग्रह की गति एक समान वर्तीय गति का एक उदाहरण पूछा है। बेस्ट कौन सा गुण त्वरण को शून्य करने से रोकता है। तो गति की प्रत्येक दिशा प्रत्येक बिंदु पर निरंतर बदलती रहता तब एक परिवर्तित होता है, जिसके कारण जो पृथ्वी की परिक्रमा करता हुआ वर्तीय पथ है वो नियत गति में कार्य करेगा। क्या होता है जब एक नेपथेलिन बॉल को खुली जगह में धातु के प्लेट से ढक दिया जाए। नेपथेलिन बॉल को खुली जगह में धातु की प्लेट से ढक दिया जाता है तो वो धातु की प्लेट वो काली हो जाएगी, जो जलेगी उसकी आग हो जाएगी, वो पीली होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रजनन के दौरान DNA प्रतिकृति बनाना क्यों जरूरी है। DNA डुप्लीकेशन क्यों बनाता है। लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा मछली संवर्धन शब्द का स्रोत रूप वर्णन किया गया। तो मछली संवर्धन में मछली पालन किया जाता है, कृत्रिम मछली पकड़ना ये सब नहीं होगा। क्लोरीन का आंशिक परमाणु द्रव्यमान निम्नलिखित किसके कारण होता है। आंशिक परमाणु द्रव्यमान पूछा है तो समस्थानों की उपस्थिति के कारण हो जाए। ये था हमारा जो डी ग्रुप का पहला पेपर हुआ था। हो सकता है जल्दबाजी में कुछ क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए होंगे,
पर आप क्वेश्चन को देखते रहिए, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली। हम अगले पार्ट में एक और पेपर के बारे में बात करेंगे, तो आप निरंतर इन क्वेश्चनों को देखेंगे तो आपको प्रैक्टिस होती जाएगी। नोट्स आप ज़रूर पढ़ रहे होंगे, तो उसके बाद क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखना एक ज़रूरी है। इसलिए हम कम टाइम में ये वीडियो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।